Hello students of the 11th class, this is your physics video number 5 and second video for your second chapter that is unit and measurement। तो मैंने लास्ट चैप्टर में आपको बताया था स्टूडेंट कि जो डायमेंशन तो नहीं मैंने बताया, फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या हैं, उनकी यूनिट्स क्या हैं, आप उसको कैसे मेज़र करेंगे, ये आपको मैंने बताया। दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी, फंडामेंटल क्वांटिटी जो 7 थी उनमें से 2 आपने देखी, मास, लेंथ और टाइम। उसमें भी हम एमकेएस सिस्टम यूज़ करेंगे आने वाले समय में, और उस एमकेएस सिस्टम में स्टूडेंट उसी को हम ऐसा ही यूनिट मान लेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं डायमेंशन ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़, डायमेंशनल फार्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन। इस तीनों वर्ड को समझने के लिए मैं आपको एक दिखाता हूँ बाय ब्रश की मदद से, फिर आप उसको समझेंगे। मान लीजिए मैं लिखता हूँ फोर्स, तो फोर्स का एक फार्मूला आपने पढ़ा था, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। और एक फार्मूला आपने पढ़ा था वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का अगर हम रिप्रेजेंटेशन लेंथ लें, एल लें, आपको एल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि डिस्टेंस मेजर करने का तरीका मीटर भी हो सकता है, फुट भी हो सकता है और सेंटीमीटर भी हो सकता है। तो मान लीजिए मैं लेंथ लेता हूँ स्टूडेंट, तो उसको हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे, और नीचे अपॉन टाइम कुछ भी लें, अब सेकेंड, आवर, मिनट, हम टाइम के लिए। तो ये जो फार्मूला आप देख रहे हैं जहाँ वेलोसिटी रिप्रेजेंट हो रही है लेंथ से और टाइम से, ये एक डायमेंशनल इक्वेशन है। ओके स्टूडेंट्स, ये डायमेंशनल इक्वेशन है। तो मैं अपने ओरिजिनल वीडियो पे आता हूँ। अब आइए अब देखिए डायमेंशनल इक्वेशन समझ पाए आप क्या स्टूडेंट, ये देखिए डायमेंशनल इक्वेशन, ठीक। अब आपसे अगर पूछा जाए व्हाट इज़ द डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ मास, तो मास तो m है, इसमें और कोई चीज़ है ही नहीं है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो इसका डायमेंशनल इक्वेशन हो गया स्टूडेंट, मास इज इक्वल टू m। क्लियर है। मैं और तरीके से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ लेंथ, तो लेंथ हो गया, मैं पहले आपको दिखाता हूँ, ये लीजिए लेंथ हो गया स्टूडेंट, दैट इज़ योर l, ब्रैकेट में रखेंगे इसको, क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। तो ये आपका हो गया डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ लेंथ। तो मैं ओरिजिनल वीडियो पे जाता हूँ स्टूडेंट, मैं फिर से पढ़ता हूँ। डायमेंशनल इक्वेशन आप समझ गए, डायमेंशनल फार्मूला वही जो आप लिख रहे हैं वही डायमेंशनल फार्मूला होगा उस क्वांटिटी का। जैसे मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, जैसे आपने लिखा फोर्स, तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होगा, मास का m लेंगे और वेलोसिटी का L-1 होगा। अभी मैं डायमेंशनल फार्मूला भी और एग्जाम्पल आपको दिखाऊँगा। तो एक तरह का डायमेंशनल फार्मूला होगा, ठीक है। अब डायमेंशनल फार्मूला भी आप समझ गए, मैं फिर से आपको समझाता हूँ। डायमेंशनल इक्वेशन, डायमेंशनल फार्मूला, मैं नहीं कह रहा हूँ स्टूडेंट कि आप इस 2 एग्जांपल से समझ जाएंगे, वेट करिए, मैं बहुत सारा एग्जांपल भी दूंगा, और इस वीडियो के बाद आगे की वीडियोस में आपको वर्कशीट भी दूंगा, खूब सारी प्रॉब्लम्स दूंगा, जिससे आपकी हैबिट हो जाएगी, और जो आपको अभी नया लग रहा है, डिफ़िकल्ट लग रहा है, बहुत आसान हो जाएगा। ये सबसे आसान चैप्टर है फिज़िक्स का, और बहुत ही आसानी से आप इसको ग्रैप्स कर सकते हैं, बस आप इस वीडियो को आसानी से देखें। डायमेंशनल इक्वेशन, डायमेंशनल फार्मूला और डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या है, जैसे मैं आपको फिर से वेलोसिटी लेके दिखाता हूँ। वेलोसिटी हो गया लेंथ, डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, और ये आपका हो गया टाइम। अब आप ऊपर लिखेंगे L-, तो यहाँ पे L की पावर क्या है स्टूडेंट, L की पावर है 1, तो इसका डायमेंशन लेंथ का 1 हो गया। टाइम की पावर क्या है, -1, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपका हो गया डायमेंशंस। तो डायमेंशन वो पावर्स होती हैं जो बेस क्वांटिटी हैं, जो फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, उसकी पावर को डायमेंशन कहते हैं। और फार्मूला भी हो गया, और उसको जो इक्वल टू करके लिखते हैं वो इक्वेशन भी हो गया। अब मैं कुछ एग्जांपल लेके समझाऊंगा, उससे पहले मैं रीड कर दूं आपका नोट्स क्या है। ये थर्ड हेडिंग है आपकी स्टूडेंट्स। इस थर्ड हेडिंग में आप देख रहे हैं डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वान्टिटीज़, फिजिकल क्वांटिटीज़ आप जानते हैं, डायमेंशन लिखना भी सीख रहे हैं, कुछ और भी सीखेंगे, वेट करिए, अगले पेजेस में मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू सिखाऊंगा। डायमेंशनल फार्मूला ये अपने लिखना सीखा अभी, एंड डायमेंशनल इक्वेशन। अब इसकी डेफिनेशंस को पढ़ते हैं। ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज रिप्रेजेंटेड बाय डिराइव्ड यूनिट्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ सम कॉम्बिनेशन ऑफ 7 फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज। ओके, ये आप समझ पाए स्टूडेंट, मैं रीड कर दूं, आप समझिए। ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज, चाहे डिराइव्ड हो चाहे फंडामेंटल हो, रिप्रेजेंटेड बाय डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। स्पेशली डिराइव्ड यूनिट्स के लिए है, तो डिराइव्ड यूनिट्स को किस पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप, फंडामेंटल्स। जैसे आपने फोर्स को रिप्रेजेंट किया मास, लेंथ, टाइम में, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया लेंथ और टाइम में, ठीक है। जैसे किया ना, देखिए आपने, मैं दिखाता हूँ आपको। वेलोसिटी को आपने क्या लिखा, लेंथ T-1, तो आपने रिप्रेजेंट किया ना, लेंथ फंडामेंटल बेस क्वांटिटी है उन्हीं सातों में से, और टाइम भी है।
ड्राइव क्वांटिटी को आपने रिप्रेजेंट कर दिया, ये आपका तरीका था। सम कॉम्बिनेशन ऑफ 7 फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स मैंने कहा ना, एल की पावर 1, टी की पावर -1, जैसे भी आपको एग्जांपल में दिखाया, पावर्स टू विच दिस बेस क्वांटिटीज आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी। ओके स्टूडेंट, तो आप ये समझ गए, इस चीज़ को आप समझ गए। अब मैं आता हूँ अगली डेफिनेशन पे। एन इक्वेशन ओब्टेन जैसे आपने लिखा ना, वेलोसिटी इज इक्वल टू एल टी माइनस, वो तो इक्वेशन है, उसी को हम डायमेंशनल इक्वेशन कहेंगे। एन इक्वेशन ओब्टेन बाई इक्वेटिंग अ फिजिकल क्वांटिटी, जैसे हमारे केस में वेलोसिटी थी, विथ इट्स डायमेंशनल फार्मूला इज़ वेल नोन एज डायमेंशनल इक्वेशन। अब आप देखिए इस एग्जाम्पल 1 में स्टूडेंट बड़े क्लियरली आप इसको समझ सकते हैं। एग्जाम्पल 1 है स्पीड इज इक्वल टू, आप 9th क्लास से जानते हैं स्टूडेंट, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। देख लीजिए आप, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस के लिए आपने लेंथ लिया, टाइम का रिप्रेजेंटेशन कोई भी टाइम हो, टी लिया, पावर ऊपर गया, एल टी -1 हो गया। अब आप देखिए ओरिजिनल वीडियो में m0 भी आ रहा है। अब आपको 9th के पावर से पता है, 9th के मैथ से पता है, किसी भी चीज़ की पावर क्या होती है 1। अब आप देखिए अगर यहाँ पे मैं m की पावर 0 ले भी लेता हूँ तो मैं ये रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि पावर 0 होने का मतलब वो 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। इसका मतलब अगर मैं ओरिजिनल वीडियो पे जाऊँ तो इसका फार्मूला हम LT-1 भी लिख सकते हैं, देखिए ये, या m0 LT-1 भी लिख सकते हैं, दोनों सही है, दोनों पे आपको नंबर मिलेगा। अब एग्जाम्पल 2 पे चलते हैं। एक्सेलरेशन क्या है स्टूडेंट? एक्सेलरेशन है आपका चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। अभी वेलोसिटी को आपको पता है स्पीड की तरह ही होती है। स्पीड का अगर डायमेंशन फार्मूला LT-1 है तो वेलोसिटी का भी क्या होगा, LT-1, और टाइम क्या है t, ये t ऊपर जाके क्या हो जाएगा, t-2। m फिर 0 मैंने लिखा तो आपको पता है m नहीं है, फिर भी हम लिख सकते हैं। तो अब एक्सेलरेशन को भी समझ गए। अब ये बहुत आसान हो गया। अब आपका इंटरेस्ट जाग रहा होगा स्टूडेंट कि मुझे और एग्जाम्पल मिले, वेट करिए, मैं आपका ये थ्रस्ट भी, आपकी ये प्यास भी बुझाऊंगा। लेकिन पहले आप इसको एज ए नोट्स देख लें कि आप क्या डायमेंशनल इक्वेशन, डायमेंशनल फार्मूला और डायमेंशन लिखना जान रहे हैं, बिल्कुल जान रहे हैं ना। अभी मैं कुछ और एग्जाम्पल लेता हूँ ना। कम टू द पेज नंबर 9, ये पेज 9 है स्टूडेंट। फोर्स पे आते हैं, ठीक है। अब इस फोर्स वाली क्वांटिटी में आप देखिए, फोर्स का फार्मूला 9th में क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का m होगा, एक्सेलरेशन का LT-2 होगा। मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए मास का m है स्टूडेंट, और अभी हमने एक्सेलरेशन का निकाला LT-2। तो mLT-2 ओरिजिनल वीडियो में देखिए, डायमेंशन फार्मूला ये हो गया आपका, ये mLT-2, ये फोर्स का आपका डायमेंशन फार्मूला भी है, ये डायमेंशनल इक्वेशन भी है, F=2 आप ये कर दें तो। ओके स्टूडेंट, लीनियर मोमेंटम आप 9th क्लास से जानते हैं, मास इंटू वेलोसिटी, मास का डायमेंशन फार्मूला m, वेलोसिटी का LT-1 आप देख सकते हैं। देखिए इस चीज़ को, ये mLT-1, m और वेलोसिटी का LT-1 था, तो mLT-, ओरिजिनल वीडियो पे आप देखिए mLT-1। नाउ कम टू एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 में इम्पल्स का सिंबल आई है, ये भी आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, अगर नहीं पढ़ा है तो जान लीजिए। इम्पल्स का फार्मूला होता है I = फोर्स इंटू टाइम। एक्सप्लेनिंग यू, फोर्स इंटू टाइम। फोर्स का क्या है, mLT-2, टाइम का t होता है। ओरिजिनल वीडियो में देखिए mLT-2 फोर्स का है, और टाइम का क्या है स्टूडेंट, टाइम का है t। अगर आप इस t को मल्टीप्लाई करेंगे t-2 से तो t-1 हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इम्पल्स का फॉर्मूला आपके पास हो गया mLT-1। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ योर फॉर्मूला ऑफ इम्पल्स। Okay students, now come to the page number 10. Further more examples are present, and after doing this example definitely students you are able to solve dimensional formula. मैं बताऊँ बड़ा इंपॉर्टेंट है और आप इस पर नंबर आसानी से ग्रैप्स कर सकते हैं। बहुत आसान चीज़ है, फिजिक्स मैंने आपको पहले ही बोला था। अब मैं आता हूँ स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 6 पे। अब आप एग्जाम्पल 6 को देखिए, ये देखिए प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया होता है, ये भी आप 9th से जानते हैं। ओरिजिनल वीडियो पे जाता हूँ। फोर्स का डायमेंशन फार्मूला mLT-2, एरिया का L² होता है। तो अब यहाँ देखिए आप, ये L2 ऊपर जाएगा तो L-1 हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा mL-1T-2। यानी आप कह सकते हैं कि प्रेशर का जो डायमेंशन फार्मूला है mL-T-2। एग्जाम्पल 7 पे चलता हूँ। डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम होती है। मास का आप m जानते हैं, वॉल्यूम एक तरह का लेंथ ब्रेथ टाइम है, नीचे मैं दिखाऊंगा उसको, तो आप उससे समझ सकते हैं। L3 ऊपर जाएगा L-3,
तो ml-3 T0 आपको कंफ्यूज कर रहा होगा, मैं पहले ही बता दूं T0 1 है। आप इसको ना लिख के ml-3 भी लिख सकते हैं, जैसा मैंने पहले भी किया था कई बार। अब आप एरिया पे आइए। एरिया क्या है? एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ है, लेंथ भी L है, ब्रेथ भी L है, तो L² होगा m0 L2 T0। ये आपका डायमेंशन फॉर्मूला मैं एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ। आते हैं आपके ओरिजिनल दिस वीडियो। एरिया इज़ m0 L2 T0। ओके स्टूडेंट, अब मैं ओरिजिनल वीडियो पे आता हूँ। वॉल्यूम इज़ एनी काइंड ऑफ लेंथ, ब्रेथ इनटू हाइट, लेंथ इज़ अगेन L, ब्रेथ इज़ अगेन L एंड हाइट इज़ अगेन L क्यूब मीन्स m0 L3 T0। तो ये डायमेंशन फार्मूला के 9 एग्जांपल्स थे, और भी एग्जांपल हो सकते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन अगर मैं सारे एग्जांपल अभी दे दूंगा तो वर्कशीट में आप क्या करेंगे, तो इंतज़ार करिए, पहले मैं थोरोली इनकी एक एक चीज़ों को समझा देता हूँ और कम से कम 4-5 वर्कशीट विद सॉल्यूशन आपको देता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज़ द एंड ऑफ योर वीडियो 5 फॉर चैप्टर 2। दिस इज़ वीडियो 2। ओके, आप सारी वीडियोस को ध्यान से देखिए, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप उसको रेस कर सकते हैं, पर दिस इज़ द वेरी सिंपलेस्ट थिंग यू कैन अंडरस्टैंड। आई एम स्टॉपिंग दिस वीडियो नंबर 5 and video 2 of this chapter.